अस्सलामुअलैकुम, पावर ऑफ नॉलेज चैनल में खुश आमदीद। आज हम क्लास 8 के साइंस चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेकंड पार्ट स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। आज हम स्पाइनल कॉर्ड की पढ़ाई करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस, लोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में ब्रेन को पूरी डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया था। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था। हमने पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट है 2 पार्ट्स पर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने ब्रेन को पूरी डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया था कि ब्रेन की 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। आज हम स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम which arises from brain stem. It is the main part of central nervous system which arises from brain stem. ये एरिया जो है, जो मेडुला ऑब्लांगेटा के बिल्कुल नीचे वाला एरिया, ये ब्रेन स्टेम कहलाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड अराइज हुआ है ब्रेन स्टेम से। स्पाइनल कॉर्ड अराइज हुआ है ब्रेन स्टेम से। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। हाइंड ब्रेन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और ये हाइंड ब्रेन के मेडुला ऑब्लांगेटा के बिल्कुल नीचे से, इस ब्रेन स्टेम से स्पाइनल कॉर्ड अराइज हुआ है। ये लोकेटेड कहाँ पर है? इट इज लोकेटेड बिलो द ब्रेन इन द वर्टेब्रल कॉलम। ये ब्रेन की नीचे वर्टेब्रल कॉलम में लोकेटेड है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ब्रेन का स्ट्रक्चर है। हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगेटा के बिल्कुल नीचे से स्पाइनल कॉर्ड अराइज हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड अराइज हुआ है मेडुला ऑब्लांगेटा के बिल्कुल नीचे। स्पाइनल कॉर्ड अराइज हुआ है मेडुला ऑब्लांगेटा के बिल्कुल नीचे ब्रेन स्टेम से। तो हम कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड इज लोकेटेड बिलो द ब्रेन और बिलो द मेडुला ऑब्लांगेटा या बिलो द हाइंड ब्रेन। ये सारे ब्रेन के पार्ट्स है। सो स्पाइनल कॉर्ड इज लोकेटेड बिलो द ब्रेन इन वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम बैकबोन को कहते हैं। हमारे बॉडी का जो बैकबोन है उसको हम वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। ये हमारे बॉडी का बैकबोन है, इसको वर्टेब्रल कॉलम कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इस वर्टेब्रल कॉलम में लोकेटेड है। ये स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन भी करता है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से बिल्कुल नीचे ब्रेन स्टेम से अराइज हुआ है, जो लोकेटेड है स्पाइनल कॉर्ड, जो लोकेटेड है वर्टेब्रल कॉलम में, जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड मेन पार्ट है, जो ब्रेन स्टेम से अराइज हुआ है और बिलो द ब्रेन वर्टेब्रल कॉलम में लोकेटेड है। प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन एक्सटर्नली होती है वर्टेब्रल कॉलम से, और इंटरनली एक फ्लूइड है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, उससे इसकी प्रोटेक्शन होती है। सो प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एक्सटर्नली इट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम। जैसा कि हमने देखा, ये बैकबोन जो है इस स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है, बट एक्सटर्नली स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है, जबकि इंटरनली ये प्रोटेक्टेड है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे बॉडी मेनिंजिस की 3 लेयर्स है, जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद है, जो इंटरनली स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है। इंटरनली से मुराद जब हमें किसी किस्म का स्ट्रेस हो जाता है,
या हम शौक हो जाते हैं तो डिफरेंट या बहुत ज़्यादा खफा होते हैं, तो इस स्पाइनल कार्ड इसी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, इसकी इंटेंसिटी को रेगुलेट करता है। तो ये स्पाइनल कार्ड की इंटरनली प्रोटेक्शन करता है। एक्सटर्नली प्रोटेक्शन वर्टेब्रल कॉलम से होती है, जबकि इंटरनली प्रोटेक्शन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से होती है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल कार्ड की कंपोजिशन क्या है? स्पाइनल कार्ड कंपोज हुआ है ऑफ इंटरलिंक्ड न्यूरॉन्स। कंपोजिशन ऑफ स्पाइनल कार्ड, it is made up of interlinked neurons, which is also called mixed and associative neurons. स्पाइनल कार्ड इंटरलिंक्ड न्यूरॉन से बना हुआ है, जिसे हम मिक्स्ड या एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं, जो हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में इंटरलिंक्ड न्यूरॉन्स पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूरॉन टाइप है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का और इंटरलिंक्ड न्यूरॉन आते हैं न्यूरॉन्स में। तो इंशाअल्लाह हम इंटरलिंक न्यूरॉन्स को या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स को डिटेल के साथ अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जो नर्व्स अराइज होते हैं स्पाइनल कार्ड से, उस नर्व्स को हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स अराइज होते हैं उस नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। स्पाइनल कार्ड की एवरेज लेंथ और थिकनेस कितनी है? तो एवरेज लेंथ ऑफ स्पाइनल कार्ड इन मेल इज 45 सेंटीमीटर वाइल इन फीमेल इज 42 सेंटीमीटर। मेल में स्पाइनल कार्ड की लेंथ, ये हम एवरेज लेंथ की बात कर रहे हैं, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, किसी की बहुत कम होती है, लेकिन जो एवरेज लेंथ है उसमें स्पाइनल कार्ड मेल में 45 सेंटीमीटर है, जबकि फीमेल में 42 सेंटीमीटर है। जिस तरह हम किसी बोना आदमी को देखें तो उसका हाइट जो है वो कम होता है, तो उसका स्पाइनल कार्ड का लेंथ भी कम होगा। जबकि हम किसी ऊंची हाइट वाले आदमी को देखें तो उसका हाइट ज़्यादा होता है, तो इसके बदले में इसकी स्पाइनल कार्ड का लेंथ भी ज़्यादा होगा। लेकिन हम यहाँ एवरेज की बात कर रहे हैं। एवरेज लेंथ ऑफ स्पाइनल कार्ड मेल में जो है 45 सेंटीमीटर है और फीमेल में 42 सेंटीमीटर है। जबकि एवरेज थिकनेस की बात करें तो एवरेज थिकनेस ½ इंच है। ये ½ इंच देखिए, और मेल में 45 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, जबकि फीमेल में 42 सेंटीमीटर। फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड के फंक्शंस कौन कौन से हैं? स्पाइनल कार्ड की मेन 2 फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन की इट कोऑर्डिनेट्स ब्रेन विद बॉडी, ये ब्रेन को बॉडी के साथ कनेक्ट करता है, ये ब्रेन और बॉडी के साथ ताल्लुक पैदा करता है। और दूसरा वन, सेकंड वन इज इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शंस एक्सेप्ट हियरिंग एंड विजन रिफ्लेक्सेस। कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शंस एक्सेप्ट हियरिंग एंड विजन रिफ्लेक्सेस, ये किस तरह ब्रेन को बॉडी के साथ कनेक्ट करता है? जब ब्रेन से रिस्पॉन्स जाता है या बॉडी से सिग्नल्स आते हैं ब्रेन की तरफ, तो वो स्पाइनल कार्ड के थ्रू ही ब्रेन में जाते हैं, और जब ब्रेन से वापस जाते रिस्पॉन्स देता है ब्रेन, तो वो भी स्पाइनल कार्ड के थ्रू बॉडी को रिस्पॉन्स देता है। तो स्पाइनल कार्ड ये ब्रेन और बॉडी को कनेक्ट करता है, इसके दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करता है। तो इसका पहला फंक्शन क्या हुआ? इट कोऑर्डिनेट्स ब्रेन विद स्पाइनल कार्ड। और दूसरा फंक्शन जो है वो है रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। बट एक्सेप्ट हियरिंग एंड विजन रिफ्लेक्सेस, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि मिड ब्रेन कंट्रोल करता है हियरिंग एंड विजन रिफ्लेक्सेस को। विजन और हियरिंग रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होते हैं मिड ब्रेन से। जब हम कोई तेज़ आवाज़ सुनते हैं या हमारे सामने अचानक कोई तेज़ रोशनी आ जाती है, तो हमारे उस सडन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो होती है तो वो कंट्रोल होती है मिड ब्रेन से। जबकि और जितनी भी रिफ्लेक्स एक्शंस है वो तमाम रिफ्लेक्स एक्शंस कंट्रोल होते हैं स्पाइनल कार्ड से। जब कोई अचानक हमारे सामने आ जाता तो हम डर जाते हैं, हमारा जो रिएक्शन होता है तो वो कंट्रोल होता है स्पाइनल कार्ड से। सो ऑल
reflex actions controlled by spinal cord except hearing and vision reflexes, and it coordinates brain with spinal cord, it coordinates brain with body. सो इस लेक्चर के साथ हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ख़त्म होता है। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था कि एक मेन ऑर्गन, ये एक मेन सिस्टम है नर्वस सिस्टम का। फिर हमने पढ़ा था कि ये मुश्तमिल है, ये कंसिस्ट है 2 पार्ट्स पर, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। फिर हमने ब्रेन को पूरी डिटेल के साथ डिस्क्राइब किया कि ब्रेन की 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस को, जबकि मिड ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। और इसके साथ साथ ये ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन पैदा करता है, एक फोर ब्रेन का हाइंड ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन पैदा करता है। फिर हमने हाइंड ब्रेन पढ़ा कि ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। आज हमने स्पाइनल कार्ड को डिस्क्राइब किया जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट है। हमने पढ़ा कि ये लोकेटेड है बिलो द ब्रेन, इसकी प्रोटेक्शन वर्टिब्रल कॉलम में होती है एक्सटर्नली, और जबकि इंटरनली प्रोटेक्शन इसके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से होती है, CSF जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। हमने इसके फंक्शंस पढ़े, इसके फंक्शन की ये कोऑर्डिनेट करता है ब्रेन को बॉडी के साथ और इसको ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन एक्सेप्ट हियरिंग एंड विजन रिफ्लेक्सेस। अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रही। शुक्रिया।